आज हम समझते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में, जिसको बोल देंगे आक्रामक विदेशी प्रजातियां। पहले आपको बेसिक समझा दें। बेसिक ये होता है कि कुछ ऐसे प्रजातियां होती हैं जो जीव जंतु हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है, जहां वो पाई जाती थी। मान लो यहाँ पर पाई जाती थी और वो दूर कहीं यहाँ पर किसी तरह पहुंचा दी जाती हैं। कैसे? इंसानों के द्वारा। तो फिर क्या होगा, जब यहाँ पे पहुंचाएंगी तो हो सकता है उनमें से कुछ बहुत ही आक्रामक हों और वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट को नष्ट कर दें। ऐसा इसलिए कर पाएंगी क्योंकि मान लो कोई पौधा यहाँ पर पहुँचा, अब यहाँ पर उगा, उसका कंपटीशन तो यहाँ तो किसी से होगा नहीं क्योंकि नया है एकदम। जो जीव जंतु होंगे वो भी उसको नहीं खाएंगे क्योंकि एकदम नया नया नजर आएगा, उससे डरेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर ऐसी प्रजातियाँ क्या होती हैं, उनको बोलेंगे आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ। जरा समझते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। ये जो आप प्यारी सी इमेज देख रहे हैं ना, ये दिखने में तो बड़ी प्यारी है, लेकिन ये पूरे के पूरे ये जो पौधा है, ठीक है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को नष्ट कर सकता है। ये जो इमेज है ये तालाब की है, यहाँ पर आपको तालाब नहीं दिख रहा ना, यानी कि ये एक आक्रामक प्रजाति है। ये पूरे इकोसिस्टम को, जो तालाब का जो इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। चला समझते हैं पहले। देखो ये होती क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, शॉर्ट में बोलते हैं IAS। ये कुछ जीव जंतु हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं और या दूसरे जीव जंतु हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लेसेस आउटसाइड दियर नेचुरल रेंज। मान लो ये साउथ अमेरिका में पाए जाते थे, वहां से लेकर कहाँ पे आ गए, हम इंडिया में लेकर आ गए। ठीक है, तो इंडिया के लिए वो क्या हो जाएंगे, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। फिर क्या होगा, वो यहाँ के निगेटिवली इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को और इंसानों की, ह्यूमन की जो हेल्थ होती है उसको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि क्या होते हैं, कुछ पौधे या जीव जंतु या दूसरे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर वो पाए जाते हैं वहाँ से पहुँचा दिए जाते हैं किसी दूसरे एरिया पर, वहाँ पर बन सकते हैं वो क्या, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ये क्या करते हैं कि वहाँ के एनवायरनमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। फिर उससे क्या होगा, वहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा रिसोर्स के लिए। हो सकता है उसमें कुछ जीव ऐसे हों कि जो परभक्षण करने लगे, मतलब कोई ऐसा जानवर यहाँ से ले आया गया जो यहाँ पे इस इन्वायरमेंट में नहीं था, वो यहाँ पर पहुँचा और इस सबको खाने लगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई स्पीसीज जब यहाँ से पहुँची कहाँ पर, इंडिया में, तो कुछ उसके अंतर्गत कुछ छोटे छोटे जीवाणु थे, कीटाणु थे, वो यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ पे बीमारी फैला दिया। तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का निगेटिव इम्पैक्ट। जैसे 17वीं सेंचुरी से आज तक बोला जा रहा है कि लगभग 40% जो हमारी एनिमल हो वो विलुप्त हो चुके हैं। किसकी वजह से? सिर्फ IAS की वजह से, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की वजह से। ये बोला गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वर्ष 2006 में। ठीक है, 40% तक इम्पैक्ट पड़ चुका है। ये आप मेंस में, अगर आप IAS मेंस का पेपर दे रहे हैं तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ये सीधे सीधे। आगे समझते हैं। तो वो होता क्या है, ये जो स्पीसीज जब पहुंचेंगी आपके इन्वायरमेंट में तो हो सकता है आपके एग्रीकल्चर को नष्ट कर सकते हैं। मान लो तालाब था, तालाब में वो जो घास आपको हरी हरी दिख रही थी वो पूरी फैल गई। अब यहाँ पर मछली पालन करते थे तो आप, जो इंसान, पहले तो उसने मछली पालन को, एक तरह का एग्रीकल्चर है, उसको नुकसान पहुंचाया, ठीक है ना। इसके बाद फिशरीज, उसको नुकसान पहुंचाया, साथ में पॉन्ड के इकोसिस्टम को नष्ट किया, और उस तालाब पर मछली पालन करने के बाद एक इंसान जो था, ठीक है ना, वो अपनी रोजी रोटी चलाता था, तो उस पर भी नुकसान पहुंचेगा। समझ गए ना। तो यानी कि ये गरीबी को भी बढ़ा सकते हैं, विकास को भी हतोत्साहित कर सकते हैं। कैसे? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, नेचुरल सिस्टम सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे कि जो पीपल्स की लाइवलीहुड है, जीविका है, वो खतरे में आ सकती है। साथ में धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, ये क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे सकते हैं, पॉल्यूशन को बढ़ा सकते हैं, और जो पर्यावास होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। जहाँ पर जंगल थे वहाँ पता चला कि ये जो IAS इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं वो पाई जा रही हैं, ठीक है, या फिर और भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। यानी कि ये इनडायरेक्ट नुकसान भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो मेन हमारे नुकसान ऐसे हो सकते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और फिर ये नुकसान आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब कुछ देख लेते हैं, जैसे
ये जो इमेज देख रहे थे ना, इसको बोलते हैं कॉमन वाटर हायसिंथ। ये कहाँ से इंडिया में आई है? साउथ अमेरिका से आई है। ये याद रखिएगा, यह एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, आक्रामक विदेशी प्रजाति। कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से। दूसरी हमारी होती है लैंटाना ग्रास, ठीक है ना, ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका से आई है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये बहुत आपको मिल जाएगी गाँव में। आगे समझते हैं, एक होती है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। ये कहाँ से आई है? पेरू में पाई जाती है, सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है, और कैरेबियन जो सी है वहाँ पर पाई जाती है। ये है हमारी इमेज है। ये भी इंडिया में कहाँ से पहुँची है? यहाँ से पहुँची है। तो ये सारी की सारी क्या है? इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट, ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी आएंगे किसी अगले कंटेंट के साथ। धन्यवाद।